नमस्कार दोस्तों, ताज़ा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 15 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल हुआ भारत, कुल मामले 31,000 के पार, 1,007 की मृत्यु। उद्धव की कुर्सी से टला खतरा, महाराष्ट्र में 21 मई को होगा एमएलसी चुनाव, अधिसूचना जारी। प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए दूसरे राज्यों के बीच ट्रेन चलाने पर रेलवे ने कही है बात। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 2300 टेस्ट कर रही दिल्ली सरकार। लॉकडाउन में देशवासियों को तोहफा, 162.5 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। सीएम योगी आज देंगे यूपी के 30 लाख श्रमिकों को हजार रुपए भरण पोषण भत्ते का उपहार। 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। कोटा से 40 से 50 हजार रुपए किराया देकर निजी वाहनों से आ रहे विद्यार्थी। यूपी के 19 जिले रेड जोन में, जाने ऑरेंज और ग्रीन जोन में है कौन से शहर। आगरा में आज 17 नए केस मिले, कुल 2257 संक्रमित, 43 मौतें। मई में 13 दिन बैंक रहेंगे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने शर्जील इमाम की याचिका पर दिल्ली सरकार से मांगा विस्तृत जवाब, मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद। कोरोना लॉकडाउन में फंसे छात्रों को राहत, नोएडा में फंसे छात्र अब जा पाएंगे घर, ऑनलाइन फॉर्म जारी। पहली बड़ी खबर, 15 सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल हुआ भारत, कुल मामले 31,000 के पार, 1,007 की मृत्यु। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित 15 देशों की सूची में भारत में शामिल हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल कोरोना वायरस मामले बढ़कर 31,300 को पार कर गए हैं और इतने मामलों के साथ कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में भारत 15वें स्थान पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर 10.35 लाख से ज्यादा मामलों के साथ अमेरिका और 10वें पर चीन है। इस वायरस की शुरुआत चीन से ही हुई है, लेकिन चीन अपने यहाँ वायरस पर लगभग काबू पा चुका है और इसके यहाँ सिर्फ 647 एक्टिव मामले ही बचे हैं। भारत में सामने आए कुल 31,332 कोरोना वायरस मामलों में 7,696 लोग ऐसे भी हैं जो इस वायरस को हराकर ठीक हो चुके हैं। हालांकि यह वायरस अब तक देश में 1,007 लोगों की जान भी ले चुका है। दूसरी बड़ी खबर, उद्धव की कुर्सी से टला खतरा, महाराष्ट्र में 21 मई को होगा एमएलसी चुनाव, अधिसूचना जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा संकट खत्म होता दिख रहा है। चुनाव आयोग ने राज्य में विधान परिषद चुनाव कराने का फैसला ले लिया है। आयोग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी। इसके मुताबिक राज्य की 9 सीटों पर अब 21 मई को चुनाव होगा। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर चुनाव करवाया जाए। राज्यपाल ने कहा था कि राज्य में मौजूदा संकट को खत्म को देखते हुए विधान परिषद की सीटों पर चुनाव का ऐलान हो, जो 24 अप्रैल से खाली है। अब आयोग ने चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन के बीच कई छूट और उपायों का ऐलान किया है। ऐसे में विधान परिषद के चुनाव कुछ दिशा निर्देशों के साथ हो सकते हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने राहत की सांस ली है। तीसरी बड़ी खबर, प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए दूसरे राज्यों के बीच ट्रेन चलाने पर रेलवे ने कही है बात। लॉकडाउन के बीच मजदूरों और प्रवासियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए रेल सेवा शुरू की गई। शुक्रवार को तेलंगाना से झारखंड तक 1200 लोगों को भेजा गया। वहीं दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों को ट्रांजिट करने के सवाल पर भारतीय रेलवे के सूत्रों के अनुसार श्रमिकों को भेजे जाने का काम दोनों राज्य सरकारों के बीच परामर्श के बाद ही होगा। राज्य अधिकारियों को उनकी मेडिकल जांच के लिए भेजेंगे। अभी उनके पास स्टाफ कम है। रेलवे आज चली पहली स्पेशल ट्रेन की समीक्षा करेगा और फिर जल्द ही दूसरे राज्यों के लिए शुरू करेगा। कहा गया है कि आज सुबह तेलंगाना राज्य सरकार के अनुरोध पर और रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार लिंगमपल्ली से हटिया तक एक विशेष ट्रेन चलाई गई। रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार और राज्य सरकारों
दोनों से अनुरोध पर यह केवल विशेष ट्रेन थी और इसके बाद किसी भी ट्रेन की योजना बनाई जाएगी। 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंचेगी ट्रेन। गौरतलब है कि 1200 प्रवासियों को ले जाने वाली पहली ट्रेन शुक्रवार सुबह 4:50 पर चलेगी। 24 कोच की ट्रेन आज रात 11 बजे झारखंड के हटिया पहुंचेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार क्वारंटाइन आदि सहित सभी उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। बताया गया है कि ट्रेन 1200 मजदूरों को लेकर चली। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार तेलंगाना सरकार के अनुरोध पर और रेल मंत्रालय के निर्देश के अनुसार लिंगमपल्ली से हटिया तक आज एक विशेष ट्रेन चलाई गई है। चौथी बड़ी खबर, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर 2300 टेस्ट कर रही दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि वर्तमान में दिल्ली के अंदर हर 10 लाख की आबादी पर 2300 टेस्ट हो रही है। इस महीने हम 2 गुने राशन मुफ्त दे रहे हैं, प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं। लोगों ने कहा है कि केवल राशन से काम नहीं चल रहा, इसलिए हम साथ में एक किट भी दे रहे हैं। कोरोना के टेस्ट ज़्यादा होने से ऐसा लगता है कि दिल्ली में मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब तक 1100 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या 59 है, जो अन्य देश या अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। देश का औसत 500 है। अच्छी खबर यह है कि लोकनायक अस्पताल के अंदर जो प्लाज्मा का ट्रायल किया था, पहला मरीज कल ठीक होकर अपने घर चला गया। मरीज काफ़ी सीरियस था, ICU में था, लेकिन बृहस्पतिवार को ठीक होकर अपने घर चला गया। पांचवी बड़ी खबर, लॉकडाउन में देशवासियों को तोहफा 162.5 रुपये सस्ता हुआ LPG सिलेंडर। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। घरेलू गैस की कीमतों में कटौती कर दी गई है। मई महीने में पहली तारीख की घरेलू गैस की कीमतों में कटौती की गई है। अब 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत में दिल्ली में 162.5 रुपये प्रति सिलेंडर की कटौती की गई है। 162.5 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ते होने के बाद नई कीमतें घटकर 581.50 रुपये हो गई है। HPCL, BPCL तथा IOC ने बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस की कीमतों में कटौती का ऐलान किया है। इसके बाद जहां 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज्ड सिलेंडर की कीमत में 162.5 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ते किए गए हैं, वहीं 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 256 रुपये की कटौती की गई है। वहीं 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत घटकर 1029.50 रुपये हो गई है। IOC की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज्ड सिलेंडर की कीमत पहले 774 रुपये थी, जो अब घटकर 581 रुपये हो गई है। छठी बड़ी खबर, CM योगी आज देंगे यूपी के 30 लाख श्रमिकों को हजार रुपये भरण पोषण भत्ते का उपहार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मई दिवस श्रमिकों और कामगारों को समर्पित किया है। CM योगी आज एक साथ 30 लाख मजदूरों को 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 300 करोड़ रुपए के भरण पोषण भत्ते का उपहार देने जा रहे हैं। इस दौरान CM कई श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत भी करेंगे। मई दिवस से दोबारा राशन देने का अभियान शुरू हो रहा है। प्रदेश में सबको राशन पहुंचाने के लिए वन नेशन वन कार्ड योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत यूपी के प्रवासी श्रमिक या कामगार देश के किसी भी हिस्से में राशन कार्ड का नंबर बताकर राशन ले सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मई दिवस श्रमेव जयते का उद्घोष करता हुआ विकास की प्रक्रिया में श्रम के महत्व को रेखांकित करता है। सातवीं बड़ी खबर, 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए लाखों मजदूरों को घर लाने का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की इजाज़त मिलने के बाद अलग अलग सरकारें अपने राज्य के मजदूरों को वापस लाने में जुटी है। तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे मजदूरों को लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जो कि आज रात को झारखंड पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 1200 मजदूर हैं। आठवीं बड़ी खबर, कोटा से 40 से 50 हजार रुपये किराया देकर निजी वाहनों से आ रहे विद्यार्थी। गृह मंत्रालय की अनुमति मिलने के बाद अब बाहर फंसे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है।
एक और जहां हवाई व रेल यात्रा बंद है, वहीं दूसरे राज्यों में फंसे लोग निजी वाहनों से आने लगे हैं। सीमा पर इनकी जांच भी हो रही है। झारखंड बिहार सीमा पर चोरदाहा चेक पोस्ट पर भी प्रशासन पूरी तरह सख्ती बरत रहा है। बताया जा रहा है कि कोटा में फंसे छात्र भारी भरकम किराया देकर यहां पहुंच रहे हैं। एक टैक्सी का 40 से 50 हजार रुपये तक का किराया चुकाया गया है। गुरुवार को राजस्थान के कोटा में फंसे बच्चों की राज्य वापसी को लेकर प्रशासन सक्रिय दिखा। चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य महकमा की ओर से सीमा में प्रवेश करने वाले थर्मल स्क्रीनिंग की गई। 9वीं बड़ी खबर, दिल्ली के 19 जिले रेड जोन में। जाने ऑरेंज और ग्रीन जोन में है कौन से शहर। केंद्र सरकार ने रेड जोन से ग्रीन जोन में जिलों को रखने के मानक बदले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन की ओर से जारी पत्र के अनुसार अब 28 दिन की बजाय 21 दिन तक कोरोना वायरस से संक्रमित का नया केस नहीं आने पर जिले को रेड जोन से ग्रीन जोन में कर दिया जाएगा। रेड जोन के जिले आगरा, लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, रायबरेली, वाराणसी, बिजनौर, अमरोहा, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मथुरा, बरेली। ऑरेंज जोन के जिले गाजियाबाद, बदायूं, बागपत, बस्ती, शामली, औरैया, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी, शरावस्ती, बांदा, जौनपुर, एटा, कासगंज, सुल्तानपुर, प्रयागराज, जालौन, मिर्जापुर, इटावा, प्रतापगढ़, गाजीपुर, गोडा, मऊ, बदोहू, उन्नाव, पीलीभीत, बलरामपुर, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, हरदोई, कैसाबी। ग्रीन जोन के जिले बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, हाथरस, महाराजगंज, शाहजहांपुर, अंबेडकर नगर, बलिया, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, अमेठी। 10वीं बड़ी खबर, आगरा में आज 17 नए केस मिले, कुल 2257 संक्रमित, 43 मौतें। मुरादाबाद में कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण टमाटर व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। टमाटर व्यापारी बादशाह ने बताया कि इस बार की स्थिति बहुत खराब है। मंडी में रोज माल लाते हैं, लेकिन टमाटर की बिक्री नहीं होने की वजह से टमाटर सड़ रही है, जिससे हमें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के कारण प्रदूषण कम हुआ और सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या भी गिरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार ने यहां पर निर्माण श्रमिकों, रोज कमाने वाले ठेली, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा, ई रिक्शा, कूली, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 16 श्रेणी के कामगार, धोबी, मिस्त्री, मोची, नाई, कुम्हार, राजमिस्त्री आदि भत्ता देने की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब 30 लाख निर्माण श्रमिकों के साथ अन्य सभी श्रमिकों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। आज हम एक बार फिर से अपने 30 लाख श्रमिक वर्ग के दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। आगरा में आज 17 नए मरीज मिले। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में शुक्रवार को 17 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या कुल 496 पहुंच गई है। शुक्रवार को KGMU के आई रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है। SN मेडिकल कॉलेज और जालमा संस्थान की रिपोर्ट आना बाकी है। 11वीं बड़ी खबर, मई में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। कोरोना महामारी को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन है। अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन 4 मई को खत्म होगा। यूं तो लॉकडाउन के दौरान भी बैंक खुले रहे, लेकिन लोगों को बैंक जाने के लिए लगातार रोका जा रहा था ताकि बैंकों में भीड़ नहीं बढ़े। अब अगर लॉकडाउन खुलता है तो लोग बैंक तो जरूर जाएंगे। अगर आप भी मई में बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल RBI की छुट्टियों की लिस्ट के अनुसार मई में पूरे 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। इनमें मजदूर दिवस, ईद, बुद्ध पूर्णिमा जैसे अवकाश भी शामिल है। इन 13 छुट्टियों में अलग अलग राज्यों में होने वाली छुट्टियां भी पड़ रही है। इसी दौरान खाता धारकों की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए इन तारीखों के बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आप समय से पहले ही अपना काम पूरा कर लें। 12वीं बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम की याचिका पर दिल्ली सरकार से मांगा विस्तृत जवाब। मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद। शरजील इमाम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।
शर्जील इमाम ने खुद पर दर्ज सभी एफआईआर पर एक साथ एक ही एजेंसी से जांच की मांग की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट मामले में अगली सुनवाई 10 दिन बाद करेगा। कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल कोर्ट बंद है, लेकिन जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। शर्जील को बिहार के जहानाबाद जिले से 28 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने जामिया परिसर में भड़काऊ भाषण देने को लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके खिलाफ असम में आतंक रोधी कानून के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ने भी उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। 13वीं बड़ी खबर, कोरोना लॉकडाउन में फंसे छात्रों को राहत। नोएडा में फंसे छात्र अब आ पाएंगे घर, ऑनलाइन फॉर्म जारी। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के बीच अब नोएडा में फंसे छात्र ऑनलाइन आवेदन कर अपने घर जा सकेंगे। जिला अधिकारी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है। गौतम बुद्ध नगर जिला अधिकारी के ट्विटर हैंडल से गुरुवार रात किए गए ट्वीट में कहा गया है कि प्रिय छात्रों, प्रदेश सरकार के निर्देश पर लॉकडाउन में फंसे छात्रों को घर भेजने के लिए लिंक सृजित किया गया है। छात्रों से अनुरोध है कि लिंक में दिए हुए समर्पण विवरण भरें। आपसे ईमेल या एसएमएस के माध्यम से शीघ्र ही संपर्क किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में फंसे छात्रों से नाम, पते के साथ ही उनकी अभिभावकों की सूची देने को कहा है। छात्रों से विश्वविद्यालय कोर्स सहित उनके राज्य संबंधित जानकारी भी मांगी गई है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे हुए सूबे के लोगों को वापसी के लिए कोशिश तेज कर दी है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।